गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा से गया होगा। ये बात है कि एग्ज़ाम मॉडरेट नहीं रहा, टफ क्वेश्चन थे, जिसके कारण से उम्मीद है कि कट ऑफ इस साल भी कम ही जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको कम मार्क्स पे अच्छा कॉलेज मिलेगा, इसके लिए निश्चित रहें। कि जैसा कि हमने बताया था, बहुत क्वेश्चन मिला है। साहित्य हमने क्या कहा था कि आप जब भी गद्यांश पढ़ें तो आराम से गद्यांश को पढ़ें, आपको वहीं से आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न कर रहा है, साहित्य को क्या माना गया है। अब देखिए, साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। क्या माना गया, समझना चाहिए, बात एक ही है। तो साहित्य को क्या माना गया है, साहित्य को कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया। देखिए हूबहू लिखा हुआ है। उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, उच्च साहित्य की वह भावभूमि है। तो यहाँ पे आप आराम से कह सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में, जहाँ व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी से भी जुड़कर, क्योंकि देखिए काउंसलिंग बहुत ही गंदा करता है, तो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन आपको सारा मिलेगा, सारा गाइडलाइंस मिलेगा। उपागम एकेडमी को टेलीग्राम पे सर्च करके आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं, आत्म अनुभव से, आत्म प्रेरणा से, आत्मकथन से, आत्मावलोकन से। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्म प्रेरणा से होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आत्म प्रेरणा से। किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे सिंपल सा भारत के बारे में चर्चा की गई है, तो इसका आंसर क्या होगा, भारतवर्ष, हमारे देश की बात की गई है। हिंदी में किस विद्या को पाखंड कहा गया है। यहाँ पे देखिए पर आज दिन में हिंदी में आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं है, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ आत्मकथा के बारे में। तो हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया, आत्मकथा को। देवक का अर्थ क्या होता है, देवक का अर्थ ज्योतिषी होता है। अब देखिए आपके कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है, व्यवहारिक का वर्तनी एकदम शुद्ध है। किस रस को रसराज कहा गया, तो आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हैं, श्रृंगार रस को। देखो देखो तेल की धार देखो, तो इसका कि तेल किधर मुड़ रहा है, तो उसका रुख पहचान सकते हैं। तो 24 का से आंसर हो जाएगा रुख पहचानना। मुख का विलोम शब्द क्या, मुख का विलोम शब्द है विमुख। मुख का विलोम शब्द उल्टा शब्द होगा विमुख। एकदम 100% जो भी आंसर बताएंगे आपको सटीक आंसर बताएंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, आप आराम से अपना आंसर मिलाते जाएं। कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल का हमने बताया भी था कि जल, अगर जल है, जितना भी जल का पर्यायवाची शब्द है उसमें आप जौ लगा दें। एक टिक्स भी हो गया था, अगर जौ लगा होगा लास्ट में तो वो कमल का पर्यायवाची शब्द होगा। इसमें देखिए कहाँ पे है, अम्बुज, तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अम्बुज। किस वाक्य में अपादान कारक है। जो लोग हमारे कारक वाला वीडियो देखे होंगे उनको पता ही होगा कि जिसमें बिछड़ने का बोध हो, इसमें तो उपयोग किया जा रहा है। इसका सही आंसर हिमालय से गंगा निकलती है, से विभक्ति भी है, साथ ही साथ इसमें बिछड़ने का बोध हो रहा है, तो क्या होगा, अपादान कारक। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हिमालय से गंगा निकलती है, अपादान कारक है। रेलगाड़ी शब्द है, ये तो हमारा बताया हुआ तत्सम के वीडियो लेक्चर में अवेलेबल है। हमने बताया था क्या, रेल ये क्या विदेशी शब्द प्लस गाड़ी ये क्या देसी शब्द, दोनों मिल गया तो क्या हो जाएगा, ये संकर शब्द हो गया। सही आंसर होगा संकर शब्द। त्रिफला में कौन सा समास है, त्रिफला में आपको हो जाएगा द्विगु समास। जिस शब्द का त्रिफला में द्विगु समास होगा क्योंकि इसका पहला पद संख्या वाचक है, त्रि का मतलब होता है 3। अब कह रहा है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, आपको पता है कि लेखक शब्द के कौन प्रत्यय, अ, किसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आइए दोस्तों अब हम प्रश्न देखते हैं विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान का वातावरण का। ये बहुत ही थोड़ा सा देखिए हम कहेंगे, अगर आप मेरा सुनिएगा तो ये CTET से भी टफ क्वेश्चन है।
तो जाहिर सी बात है कट ऑफ पिछले साल से भी कम जाएगा, क्योंकि ये कट ऑफ इसका लेवल बहुत ज़्यादा टफ रहा है। अगला पहला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है। वो कह रहा है कि मेंटर लीडरशिप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वह छात्रों को जीवन कौशल प्रदान करता है। अगर आप मेरे टिप्स को फॉलो कर रहे होंगे तो आप इस आंसर तक पहुंच जा रहे होंगे। टीम निर्माण के किस दृष्टिकोण में एक नेता एक कृत्रिम टीम बनाता है, जहां सदस्य अन्य सदस्यों के व्यवहार से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और सीखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सिमुलेशन अप्रोच या अनुकरण विद्या दृष्टिकोण। ये याद करने वाला चीज़ था। शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या? डेटा का संरक्षण, उत्तम स्कोर करना, डेटा का विश्लेषण। तो हमारे ख्याल से डी ऑप्शन सबसे सटीक आंसर है। सीखना हो सकता है, देखिए सीखने की प्रक्रिया औपचारिक और अनौपचारिक कहीं भी सीख लो, इसलिए आंसर हो जाएगा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों। शिक्षण की प्रभावशीलता किस संदर्भ में आंकी जानी चाहिए? ये इसका देखिए, शिक्षण की प्रभावशीलता किस संदर्भ में, अगर छात्र कितना सीखा उसका प्रतिफल में आंकना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है, ठोस से सार, ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल। इसका आंसर डी सभी होना चाहिए। देखिए क्या आंसर जारी करता है। सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है, शिक्षार्थियों की, शिक्षकों की, व्यक्तियों की, जीवित जितना भी जीवित प्राणी है सब सीखता है, इसलिए 102 का आंसर हो जाएगा डी। और इसे भी डी दिखे तो डी मार देने में भलाई रहती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सहकर्मी समूह का एक समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? समान मान, समान मूल्य, समान प्रकार के खेल मैदान, समान तरह की परिस्थितियाँ, समान स्टडी सर्किल और पुस्तकें। सबसे ज़्यादा सही है समान तरह की परिस्थितियाँ। आप अगर विद्यालय में जाते तो आप सबको एक समान परिस्थितियाँ मिलती हैं। पाठचर्या, ये कैरिकुलम के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कैरिकुलम के बारे में। जो ही कैरिकुलम के बारे में पूछ दिया तो कैरिकुलम पूरा विस्तृत होता है, जबकि सिलेबस छोटा होता है। मतलब जितना भी है तो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। संस्थान की समग्र गतिविधियां पाठचर्या के अंतर्गत, कैरिकुलम के अंतर्गत आएंगी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन पाठचर्या की प्रकृति है? गंभीर, रचनात्मक, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी निगेटिव वर्ड है, गंभीर भी निगेटिव वर्ड है, क्रिटिकल, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा रचनात्मक, क्रिएटिविटी अच्छा वर्ड है। क्या कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन, समन्वय। अगर कोई फंक्शन कर रहा है सबको जोड़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन कहलाएगा। प्लानिंग उससे पहले होता है। उपयोगिता और परिवर्तन डैश के मूल सिद्धांत हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद। एक कक्षा में एक प्रभावी श्रोता है, इसका देखिए क्या होगा कि संदेश वितरण शैली का न्याय करता है। ये हो सकता है, लेकिन एक बार आंसर वेट कर ले, इस पर हमको थोड़ा सा डाउट है। जो बात है सो बात है। ये कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रशासन के नियंत्रण में सहायक है, सुरक्षा प्रदान करता, यह नियम और विनियम निर्धारित करता, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तीनों चीज व्यवस्थित करता है। डैश का मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मदद के लिए करता है। जो ही हम किसी को प्राप्त करने के लिए हम अपने जीवन उपयोग करते हैं वो चीज़ क्या कहलाता है? संसाधन, रिसोर्सेज। तो कन्फर्म आंसर संसाधन होगा। अपव्यय और अवरोधक की समस्या मुख्य रूप से शिक्षा किस स्तर से संबंधित है? प्राथमिक स्तर से संबंधित है। भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे के डैश से हैं। इसका सबसे सही आंसर होगा के साथ बुना हुआ है, मतलब वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी जुड़ी हुई हैं। देखिए दर्शन के 4 मुख्य विभाग मीमांसा, ज्ञान, मीमांसा, स्वयं सिद्धि विज्ञान, और क्या आंसर हो जाएगा? तर्क। 113 का बी तर्क सही आंसर होगा। शिक्षण प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? शिक्षण कौशल विकसित करने हेतु, विद्यालय संगठन के तरीकों को समझने हेतु, विषय ज्ञान को विकसित करने हेतु। एक तो ये आंसर सही है, बाकी बात ये 2 ऑप्शन भी सही है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अब कह रहा है कि सिम्फोजियम क्या है? तो सिम्फोजियम आपकी है डिस्कशन मेथड या चर्चा विधि। सही आंसर होगा बी चर्चा विधि। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आप लोगों को हम बताए भी थे।
NEP की नई पाठचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है? जैसा कि आप लोगों को पता था कि पहले नर्सरी से लेकर 2 तक, फिर 3 से लेकर 5 तक ये प्राइमरी था, 6 से 2 8 ये क्या हो गया मिडिल, उसके बाद 9 to 12 ये हो गया हायर। तो मिडिल पूछ रहा है तो सही आंसर हो जाएगा 6 to 8। NEP 2020 के मूलभूत स्तंभों के संबंध में लिखित पे कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो भी वर्ड दिया है सब पॉजिटिव वर्ड ही दिया हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए क्या रहा है, ज्ञान विज्ञान के नाते दर्शन का उद्देश्य क्या? इसमें जो ही ज्ञान विज्ञान आ जाएगा तो वास्तविकता की खोज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वास्तविकता की खोज। निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा वाणिज्य बैंक। साहूकार तो नहीं होगा, उसके जो साहूकार नहीं होगा तो उपरोक्त सभी तो काम खत्म ही हो गया, कहानी आपका खत्म। स्टॉक एक्सचेंज का इससे कोई मतलब नहीं है। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है मिल्खा सिंह, कर्णम मल्लेश्वरी, PT उषा, KD जादव। तो KD जादव जी कुश्ती में जीते थे, आपको हम कहीं ना कहीं बताए होंगे समान ज्ञान के। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की तरफ, अब समान ज्ञान के 40 प्रश्नों को हम देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है? तो इसमें वास्तविक कह दिया है। आप कछुआ को देखते होंगे, धरती पे भी रह जाता है और समुद्र भी रह जाता है, नदी में भी रह जाता है, लेकिन वास्तविक उभयचर पूछ दिया तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा कछुआ नहीं है। बाकी बाद ये तीनों उभयचर वास्तविक उभयचर है, लेकिन कछुआ वास्तविक उभयचर नहीं है। बहुत ही टफ क्वेश्चन, इसलिए कट ऑफ बहुत कम जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? बिल्कुल कॉमन सेंस क्वेश्चन है। किसी गैस को द्रव में बदलना है तो दाब कीजिएगा तो उसके अणु नजदीक आएंगे, और क्या करना होगा? ताप कम करना होगा। तो क्या करना? उच्च दाब और कम तापमान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्च दाब और कम तापमान, ये ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हमने बताया भी है, केपलर का नियम होगा, सी ऑप्शन। किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? तो किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? अब देखिए धातु गैस, धातु गैस। अब देखिए आपको पता है कि धातु अच्छा चालक होता है ऊष्मा और विद्युत का, बाकी बात सब कुचालक होता है। तो गैर धातु दे दिया, सबसे अच्छा ऑप्शन दे दिया, तो गैर धातु सही आंसर होगा। परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को कहा जाता है, आप लोगों ने बहुत पढ़ ही रखा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास। निम्नलिखित में से कौन JC बोस का आविष्कार है? तो देखिए लौकिक विकिरण या कॉस्मिक रेडिएशन का किए हैं विक्टर हेस, बाकी इलेक्ट्रॉन का आपको पता है JJ थॉमसन, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सिद्धांत कोई और किए हैं, तो अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंगे ये किए हैं JC बोस द्वारा खोज। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन रसदानी में या फूड वेस्केल में। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? कोशिका द्रव, जिसका हिंदी है साइटोप्लाज्म। इंग्लिश को ही दोनों तरफ लिख दिया साइटोप्लाज्म, इसलिए हम कहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों जानना जरूरी है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? एक मेढक भी सांस लेता है और साथ ही साथ केचुआ भी। आप यहाँ कॉमन सेंस से लगा सकते हैं, देखिए बंदर नहीं होगा इंसान होगा, दो में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए लेकिन कौन सा जीव त्वचा सांस नहीं लेता? सही आंसर हो जाएगा केचुआ, ध्यान रखिएगा। परितंत्र के अजैविक घटक कौन कौन से हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। मिट्टी, प्रोटीन, कार्बन तीनों निर्जीव है। कार्बन से ग्रेफाइट हो, हीरा सब निर्जीव है, कोयला निर्जीव है, मिट्टी भी निर्जीव है, प्रोटीन भी निर्जीव है, कार्बन भी निर्जीव है, इसलिए परितंत्र के अजैविक घटक में उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। जैव विविधता के 3 स्तर हैं, देखिए इंग्लिश में ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जेनेटिक्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, आनुवांशिक प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? जब सोडा वाटर की एक बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे एक सीटी उत्पन्न होती है। इसका कारण क्या है? बढ़ते दबाव पर घुलनशीलता में कमी। सही आंसर होगा।
सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन है, आप लोगों को पता ही है, 4 ऑप्शन दिया है, व्हेल, डॉल्फिन, हाथी, कंगारू। सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी है डॉल्फिन, बहुत ही बुद्धिमान होती है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है मनुष्यों के व्यवहार का, कीड़े का, तकनीकी और वैज्ञानिक शर्तों की उत्पत्ति के, चट्टानों गठन का। तो कीट विज्ञान है किसका करेगा, कीड़ा का अध्ययन करेगा, सिंपल सी बात। कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है, नैनो सेकेंड, किलो सेकेंड, गीगाहर्ट्ज, मेगावाट। सिंपल सा बात है, बताइए कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाएगी, गीगाहर्ट्ज में। आप सुनते भी होंगे 2.4 गीगाहर्ट्ज का मोबाइल है, तो कंप्यूटर भी गीगाहर्ट्ज में आता है, इसलिए कंप्यूटर गति किसमें मापी जाएगी, गीगाहर्ट्ज, सी ऑप्शन में। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है, ये सिलिकॉन की बनी होती है। एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परिधीय उपकरण, ये सब। देखिए हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, तो कहानी खत्म, इसलिए ये सभी ऑप्शन आ जाएगा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है, तो इसका तीनों ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए ये सभी आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को कहा जाता था अमात्य, रज्जुक, मंत्रिपरिषद, तीर्थ। तो तीर्थ कहा जाता था, एकदम सटीक आंसर। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण हुआ था 1979 से लेकर 1989 के बीच में। बर्लिन की दीवार कब गिरी थी, 1989 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1991 में। रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917 में। आपको आइडिया लग रहा होगा कि रूसी क्रांति सबसे पहले घटित है, तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि सबसे पहले ऑप्शन कौन होगा, जहाँ चार ऑप्शन का शुरुआत होगा, तो सबसे पहले 4 होगा, सबसे लास्ट में कौन होगा, 1991 वाली घटना जो सोवियत संघ का विघटन है। अब देखिए स्टार्टिंग में 4 कहाँ है और एक सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो 4 यहाँ 2 ऑप्शन है, उसमें 3 सोवियत संघ का विघटन, 3, तो ये आंसर हो जाएगा डी। एकदम कंफर्म रहिए। उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्रजापति। ऋग वैदिक काल के पूर्ववर्ती काल में इंद्र प्रमुख थे, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तब प्रजापति हेड हो गए। व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया, डेविड स्टर्न ने। निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल है, आपको हजारों बार बताए होंगे, राजेंद्र विश्वनाथ आलेलकर। बताएं कि नहीं बताएं, आप लोग ये बताइए। किस संस्थान ने तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। साहित्य में देखिए, कह रहा है साहित्य में नोबेल पुरस्कार, ये नहीं कह रहा है कि पहला भारतीय, कह रहा है साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर आंसर हो जाएंगे। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC डैश के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, कंपनी एक्ट 1956। अच्छा क्वेश्चन, याद करने वाला। दक्षिण भारत की बोली जाने वाली साहित्यिक भाषाओं में सबसे पुरानी कौन है, तमिल भाषा। 20 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, राजीव गांधी जुड़ा हुआ। किडनी का मूल कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है, जबकि तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन। 84 का किडनी का, नेफ्रॉन, ध्यान रखिएगा। चिकुनगुनिया किस कारण होता है, वायरस के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा विल्डम्बन हो जाएगा। जहांगीर खान किस खेल से प्रसिद्ध है, स्क्वैश से, याद रखिएगा जहांगीर खान स्क्वैश से प्रसिद्ध है। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, हम आपको 2 दिन पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार चर्चा किए थे, किसमें, लेखक को दिया जाता है, लेखक को मतलब साहित्य में। किस अभिनेता की आत्मकथा शीर्षक खुल्लम खुल्ला है, ये ऋषि कपूर का होता है। फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक किरण बेदी जी हैं। संगाई महोत्सव कहाँ पे होता है, आयोजित मणिपुर में। कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच, ध्यान रखिएगा। भारत के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे, हरिलाल जे कानिया साहब। भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, हीलालाल चौधरी को। इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या है, यहाँ से आपको मिलेगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डी ऑप्शन यहाँ पे भी है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। बाकी बात रीजनिंग का और भी आपके वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे इंग्लिश का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे उफागम एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू।